चलिए आज है चैप्टर 3 हमारे पास, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइएगा देखते हैं क्या कहता है ये चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकंड, इजी बहुत है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक पे चलते हैं। आपने जब छोटी क्लासेस में थे तो पहली चीज पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं 8th क्लास की बात कर रहा हूं, वहां से इस टॉपिक को उठाएंगे हम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किस टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी उसकी ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसके अंदर आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहो या इसकी वैल्यू निकालना चाहो x की, तो वो क्या आएगी, 5x इज इक्वल्स टू -10 और x इज इक्वल्स टू -10/5, यानी x इज इक्वल्स टू -2। इस टाइप से हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन भी निकालते थे। ये 8th क्लास में हमने किया था, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है x, और फिर हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीखा था। ये तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट है, सॉरी, इसको ज्योमेट्रिकली एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये किसी भी इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन जो इस टाइप से लिखी होती है ना, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म बोलते हैं इक्वेशन की। कौन सी फॉर्म? एल्जेब्रिक। अब होती ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट। एक उससे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बता देता हूँ। जैसे इसको नंबर लाइन पे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, 1 डायमेंशन है ना, तो जैसे 0 1 2 -1 -2, तो इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करते डार्क करके या एरो दिखा के, x इज इक्वल्स टू -2। नंबर लाइन पे इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करना सीखा था आपने 8th क्लास में। और उसके बाद ग्राफिकली अगर 2 डायमेंशन में हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो, उसमें हमने कैसे सीखा था, देखिएगा। ये आपकी y एक्सिस हॉरिजॉन्टल, आपकी ये क्या होगी, x एक्सिस। दिस इज x डैश, y डैश, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के 1 2 3 4, ठीक। नेक्स्ट है -1 -2 -3। यहाँ पे आपको पता है x की वैल्यू फिक्स है, जो कि कितनी है आपके पास, -2 है, तो x यहाँ पे रहेगा। y चाहे चेंज हो या कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा जो है वो -2 रहेगी, -2 रहेगी, चाहे y की वैल्यू कुछ भी होता जाए, क्योंकि y पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखा जाए तो 1 डायमेंशन है। अगर 2 डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो बचपन में कैसे करते थे, इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दो, x तो एज इट इज प्लस 0 × y इज इक्वल्स टू -2। ये हमने 9th में भी सीखा था कहीं ना कहीं, 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना, कि 1 वेरिएबल में है, अगर 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना हो तो y की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, x की वैल्यू हमेशा क्या रह रही है,
-2 -2 -2। तो इसका ग्राफ जो है वो ये आता था x इज इक्वल्स टू समथिंग, यानी x इज इक्वल्स टू -2 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है जो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कि हमारा y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ये चीज़ हमने सीख ली थी 8th क्लास में, ये वाली चीज़ वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना। और वन वेरिएबल की इक्वेशन है जिसको 2 डायमेंशन में 2 वेरिएबल में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में और उसका ग्राफ बनाना, ये हमने 9th में सीखा था। अब लीनियर इक्वेशन है, ये तो पता ही है, लीनियर तो आपने बचपन में ही पढ़ा था कि जिसकी डिग्री x की डिग्री 1 है तो वो लीनियर होगी, अगर x की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, x की पावर 3 है तो वो क्यूबिक हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, पॉलिनोमियल 9th में भी ये चीज़ें देखी थी। अब यहाँ पे जो ये देखिएगा, यहाँ सिर्फ मैं लीनियर की बात करूँगा, मैं आगे जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन। देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मैं टोटली जो काम करूँगा या बात करूँगा वो लीनियर के बारे में बात करूँगा। अभी चलिए आते हैं एक दूसरी बात पे जो थोड़ी सी 9th में सीखी थी। मैं इसका पूरा पीछे से कनेक्शन उठा के लेके आऊँगा। हमने 8th में ये चीज़ें सीखी थी, ठीक है, 9th में हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा सीखी हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं वो बता देता हूँ एक बार। 9th क्लास में हमने सीखा था, हाँ बोल परीक्षित, हाँ अच्छा चलो बोलो, उसको सेंड करें। और 9th क्लास में हमने जो सीखा है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 1-2 वेरिएबल में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात की है 9th क्लास में, बिल्कुल की है। 2 वेरिएबल्स में देखिए, 2 वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल क्या फॉर्म है 2 वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होगी मेरी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। वेरिएबल की बात मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल यानी कि जैसे इसके अंदर x और y जो है वो दोनों क्या कंसिडर किए जाएंगे, वेरिएबल्स। और a b c है, ये कांस्टेंट है, इनकी फिक्स्ड वैल्यू है कोई ना कोई। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे इनकी कोई फिक्स वैल्यू भी दे दी जाती है, यहाँ पे a b c लिखे हुए हैं तो ठीक है। और ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है क्वेश्चन में, ठीक है, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर आते जाएंगे। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप की ये होती है। जो कहाँ से करूं अर्पित, अब रिपीट, चलो कोई बात नहीं, ये देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैंने सिर्फ इतना बताया था कि इस चैप्टर का जो बेसिक है हम पीछे से उठा रहे हैं, पीछे से लिंक करके लेके आएंगे। 8th क्लास में हमने ये सीखा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है, नंबर लाइन पे कैसे आएगी, 2 डायमेंशन में उसे कैसे रिप्रेजेंट किया था। अब आते हैं हम 9th क्लास में, जो हमने थोड़ा बहुत सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन बनाई भी थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन जरूर किया था। तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिसमें x और y आपके वेरिएबल्स होते हैं, a b c कॉन्स्टेंट होते हैं जिनकी कोई वैल्यू दी जाती है, फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, a को आपको पता है x का कोफिशिएंट भी बोलते हैं, b को y का कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और किसी को भी नहीं आ रही क्या, या बाकियों को आ रही है सभी को? हो सकता है अर्पित कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम हो आपके, इस वजह से थोड़ी सी कट रही हो।
ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये वेरिएबल्स थे और ये तीनों आपके होंगे जो वो कांस्टेंट होंगे। आइए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नाउ मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई एग्जाम्पल है। अब मैं इसके अंदर कुछ बातें करता हूँ। देखिए, ये जो 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिखी गई जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको ना, इसका बोलते हैं, मैंने यहां भी बताया था, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है इसे, ठीक है। ये अलजेब्रिक फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, किसी भी सिचुएशन की। आप याद करो, आपका याद है 9th क्लास में एक टैक्सी वाला क्वेश्चन था, टैक्सी फेयर वाला, किसी को याद है क्या? 4th चैप्टर में टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन था। उसको जब हम सोल्व करते हैं, हाँ, तो उसको जब हम सोल्व करते हैं तो इक्वेशन आ जाती है। तो टैक्सी वाले ने जो रेंट बताया था ना कि फर्स्ट किलोमीटर का रेंट आपका 8 रुपीज़ होगा, फिर हर 1 किलोमीटर में 5-5 रुपये रेंट होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था वो आपका। उसके अंदर देखो तो वो उसने एक सिचुएशन दी थी, एक सिचुएशन दी जो थ्योरेटिकल थी। थ्योरेटिकल सिचुएशन को मैंने पहले इक्वेशन में चेंज किया था। ये उसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है। थ्योरेटिकल जो भी कंडीशन आपको दी जाती है उसको आपने मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख देना, वो उसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के बाद एक और रिप्रेजेंटेशन आती है जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली। अब उसे कैसे दिखाएंगे? इसी की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफ पे बनाना इस इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे याद कीजिए, इसको ऐसे लिख लेते थे 2x, इसको उधर भेज दिया 12, माइनस का 12 उधर जाके, और माइनस का 3y, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -12 माइनस 3y बाई 2। और एक बॉक्स बनाते थे ग्राफ बनाने के लिए, और कुछ वैल्यूज लेते हैं इसके अंदर, x y। सबसे पहली वैल्यू y 0 हो, तो y 0 है तो x कितना आएगा भाई? -6। और अगर x 0 है, ये दोनों पॉइंट कोशिश किया करो ये दोनों जरूर लो, एक में x 0 एक में y 0, क्योंकि 0 लोगे तो हमें दोनों एक्सिस का कटिंग पॉइंट मिल जाएगा। बताऊंगा कैसे जब बनाऊंगा। तो यहां से जब आप देखोगे, जब आपने x 0 ले लिया तो y आ जाएगा -4। y कितना हो जाएगा? -4 x 0 होते ही। और एक और ले लो, -15 कुछ ऐसा लेते हैं, y को 2 ले लो, y को 2 ले लो, 3 2 जा 6, यहाँ कितना आएगा? -6, -6 और -12 -18, और 2 9 जा -9। तो y को अगर आप 2 लोगे, ठीक है, तो आपका ये आएगा -9, ठीक। तो ये 3 पॉइंट निकालिए, 3 सफिशिएंट है, आपका काम चल जाएगा। अब हम ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसको आप ग्राफिकली बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी। ये देखिएगा, ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ वो थोड़े रफ बनेंगे बच्चों, ध्यान रखना। थोड़ा एक्यूरेसी आपको पता ही है, स्केल और पेंसिल स्केल के बिना नहीं आ सकती। और अभी रखे नहीं हुए, वरना बनाने को तो मैं उनसे भी बना देता, कल मैं रखूँगा साथ में, ठीक। आज ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं आया मैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़े बड़े हैं तो पॉइंट ये ले लूँ 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ भी
-2, -4, -6, -8, ठीक है। और y में ले लीजिए ये 2, 4, 6, 8, यहाँ भी -2, -4, -6, इस टाइप से। पहला पॉइंट x -6 y 0, x -6 y 0, ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि x 0 y -4, ये यहाँ पे कट होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -6, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -4। x -9 y 2, -9 यहाँ पे होगा थोड़ा 8 के आगे जाके, और उसका क्या है? 2। तो ये जो 3 पॉइंट बनेंगे -9 और 2, इनको ज्वाइन कर दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चों। स्केल था यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट बनाने की। यहाँ से ये इस टाइप से आएगी, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। थर्ड पॉइंट ये मान लीजिए इस टाइप से, -9 और -2 यहाँ पे है। तो ये जो सिचुएशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है जो आपने ग्राफ में दी है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन या गिवन सिचुएशन। देखो इक्वेशन कैसे आएगी? इक्वेशन तो सिचुएशन से आएगी, और सिचुएशन से फिर आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन और उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। समझ रहे हैं? तो अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूं, ठीक है। एक सिचुएशन देखिएगा क्या है। ये वैसे फर्स्ट एग्जाम्पल भी होगा आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल में भी ये सिचुएशन है, बट उस सिचुएशन से आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। वैसे सिचुएशन आपने 8th क्लास में बहुत पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है। आपने वो वर्क वाला क्वेश्चन किया होगा 9th में। 8th क्लास में तो 8th क्लास का सेकंड चैप्टर सभी को याद है? 8th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर वो बाईचुग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बंसी वाले क्वेश्चन थे, बाईचुग वाले थे, और डिजिट वाले थे, यूनिट डिजिट 10 प्लेस वाले 2.4 में, ठीक है। हसन वाला था, ट्राउज़र वाला क्वेश्चन था, वो 2 साल पहले की बात है, थोड़ी बहुत याद हो तो किसी को, ठीक है। तो वो हाँ बफेलो वाला क्वेश्चन था। तो उनके अंदर क्या होता था, वो सारी की सारी आपकी मैथमेटिकल सिचुएशन है जिसको आपने किस में रिप्रेजेंट किया था? अलजेब्रिक में रिप्रेजेंट करके फिर उनको सोल्व करना सीखा था। अब यहां पर आइए, सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं। ये देखिएगा, सबके पास बुक है, बुक निकाल लीजिए। निकाल ली? अब बुक के अंदर फर्स्ट पेज आप ओपन करेंगे तो आपको यहां पर एक पिक्चर दिखाई देगी। इस पिक्चर में जो ये गर्ल है, इस गर्ल का नाम है अखिला, ठीक है। अखिला एक मेले में गई है, ठीक है। गांव में एक मेला लगा हुआ है, तो अखिला मेले में गई। उसके पास खर्च करने को सिर्फ 20 रुपए हैं। 20 रुपए लेके गई है। वो क्या कर रही है? उसने 2 काम किए। एक तो जॉइंट व्हील, जो ये झूला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जॉइंट व्हील वाला इधर दिखाई देगा आपको, है ना? ये झूला उसने, और उसने गेम खेला प्ले होपला। होपला क्या होता है? होपला ये जो गेम है ना, यानी यहां से सर्कल फेंकना होता है, और सर्कल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट आप जीत जाते हो, वो आपका हो जाता है, ठीक है। ये होपला आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा इस टाइप से। समझ पा रहे हैं ना? तो वो जब अखिला मेले में गई, उसने 2 चीज की। देखिए, शी वांटेड टू जॉइन राइड्स ऑन द जॉइंट व्हील, यानी इस पे उसने राइड की, एंड प्ले होपला, होपला खेला। अब ये देखिए, द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला
इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जॉइंट व्हील। यानी कि जितनी बार जॉइंट व्हील पे उसने राइड की है ना, उसके हाफ टाइम उसने होपला गेम खेला है। अब देखो कितनी प्यारी एक सिचुएशन दी हुई है, उसने आपको एक मैथमेटिकल सिचुएशन दी है, इसको आपने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और तो मैं दिखाऊंगा इसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाई जा सकती है। तो उसने क्या किया है, अब देखिए, इफ ईच राइड कोस्ट हिम 3 रुपीज, एक बार जो राइड है उसको करने की कॉस्ट कितनी है, उसकी 3 रुपीज है, और गेम होपला एक बार खेलने की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज है। तो उसने कितने रुपए लेके गई है, 20 रुपए टोटल उसके पास खर्च करने को। तो आइए इसकी सिचुएशन समझते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड इज इक्वल्स टू एक्स। कितनी बार उसने जॉइंट व्हील पे, झूले पे राइड किया भाई, एक्स बार मैंने मान लिया, ठीक। उसके बाद है होपला कितनी बार खेला, लेट नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला, मैंने मान लिया वाई। एक्स टाइम तो उसने झूले पे राइड किया और होपला गेम उसने वाई टाइम खेला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो उसने बोला था, यहां पे उसने एक चीज बोली है कि जितनी बार उसने होपला खेला है ना वो हाफ है, यानी होपला जितनी बार खेला है वो जितनी बार राइड किया उसका हाफ है। ये सिचुएशन एक तो उसने ये साफ साफ यहां पे कहा है कि द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जॉइंट व्हील। यानी कि जो वाई है, जितने नंबर ऑफ टाइम उसने होपला खेला वो किसका है, हाफ है जितना उसने राइड किया, ठीक। उसके बाद एक बात बताओ, कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए कॉस्ट आती है ईच राइड की, झूले की 3 रुपए कॉस्ट है। तो टोटल एक बार झूलने की 3 रुपए कॉस्ट है, एक्स बार झूले तो 3 रुपए थी एक बार राइड की, तो 3x एक्स बार राइड की होगी। 4 रुपए एक बार होपला खेलने के हैं तो y बार होपला खेला है तो कितने हो गए, 4y रुपीज हो गए। टोटल रुपीज मिला के किसके इक्वल है, 20 रुपीज। 20 रुपीज थे जो उसने खर्च किए हैं इन चीजों पे। तो बेटा यहां से जो दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ना, 2y इज इक्वल्स टू x और 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी इस सिचुएशन की क्या बोली जाएंगी, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। किस टाइप की रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। समझ पा रहे हैं? तो ये इक्वेशन मैं आगे उठाऊंगा जब एग्जाम्पल 1 आ जाएगा, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, यहीं से इक्वेशन उठाऊंगा। ये देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट यही है, लेकिन उससे पहले अभी कुछ बेसिक बताना बाकी है, इसलिए इसके बाद वापस आएंगे एग्जाम्पल फर्स्ट पे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये केस था 8th क्लास का, यहां पे जो हमने पढ़ा।
ठीक है, 9th में आपने इस टाइप की चीजें सीखी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो सीखने जा रहे हैं वो क्या चीज है, वो चैप्टर का नाम देखिए पहले तो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चीज तो मैंने देख ली, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है। अब बात आती है पेयर की, पेयर ऑफ, ये वर्ड ऐड हो जाएगा 10th क्लास में। अब जो भी स्टडी करेंगे हम पेयर के साथ स्टडी करेंगे, तो इसलिए पहले एक डेफिनेशन आती है यहां पे, शायद चलो आ जाएगी क्या, तो मुझे चेंज ही करना पड़ेगा। आइए यहीं पे करवा देता हूँ आगे, वो थोड़ा सा। अब जो सभी नोट करेंगे साथ के साथ बच्चों, ये नोट करनी है डेफिनेशन जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा। अब जो टॉपिक है 10th क्लास में एंट्री हो रही है हमारी इस टॉपिक के साथ, टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी ये टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में, इसके साथ चलेंगे हम। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, डेफिनेशन देखिएगा। डेफिनेशन क्या है, किसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस? अ पेयर ऑफ linear equation in two variables is said to form a system of साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मतलब क्या है, पहले तो साइमल्टेनियस का मतलब समझ लीजिए। ये साइमल्टेनियस वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ करना, किन्हीं भी चीजों को एक साथ, एक टाइम पर कोई चीजों को करना, एक टाइम पर या एक साथ चीजों को करना। ठीक है, सिस्टम ऑफ, यानी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर कोई एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब क्या बोला गया है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी पेयर मतलब जोड़ा, दो। यहां पर एक इक्वेशन को लेके नहीं चलेंगे हम, यहां पर साफ साफ मेंशन है कि a pair of linear equation in two variable is said to form a system of simultaneous linear equation। सिस्टम में दो इक्वेशन आएंगी, दो आगे जाके देखोगे आप +2 क्लास में 3-3, 4-4 इक्वेशंस को भी सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे बोला जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में जब हम लीनियर इक्वेशंस का पेयर लेते हैं, यानी दो इक्वेशंस लेते हैं, उन्हें बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जनरल फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा लेता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये तो फर्स्ट होगी। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये जो दोनों इकट्ठी लूंगा ना, तो ये बन जाएगा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन जाएगा? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये चीज इकट्ठा कंसीडर करना है। अब दो इक्वेशन को इकट्ठा लेके चलना है।
उनमें सॉल्यूशन भी उनके इकट्ठे निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसे एक्स वाई निकालेंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करे और ढूंढेंगे क्या वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी अब डिस्कशन जो चलेगी ना वो इन दोनों पे चलेगी। पहले जो मैथमेटिकल सिचुएशन थी ना जो 8th क्लास में आपके सामने आई थी, वो मैथमेटिकल सिचुएशन ऐसी थी जो एक वेरिएबल की इक्वेशन से सोल्व हो जाती थी, जितनी भी 8th क्लास में की थी। जब 10th क्लास में आए तो आपने थोड़ी थोड़ी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बनानी सीखी, बट उनको सोल्व नहीं किया, क्योंकि ग्राफ जरूर बना लिया लेकिन 2 लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2 वेरिएबल में एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशंस की जरूरत होती है। अब हमारे पास जो 10th क्लास में सिचुएशंस आएंगी ना वो क्या करेंगी, हमें 2 इक्वेशन में रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी और उनको 2 इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके देन उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के साथ। कैसे? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देंगे, जैसा कि मैंने अभी भी समझाया था सिचुएशन, अभी ऊपर भी है, ये चीजें मत देखना, अभी समझाऊंगा कि लेट अस टेक एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1 अखिला गोज टू अ फेयर। वही सिचुएशन जो यहां पे हमने की थी ना, यही सिचुएशन एग्जाम्पल फर्स्ट में है। वो कह रहा है कि आपने पढ़ा कि अखिला गोज टू फेयर विथ 20 रुपीज, wants to have rides on the joint wheel and play hopla. Represent this situation algebraically and graphically. अब एग्जाम्पल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल फर्स्ट में हमने अभी अभी पीछे रिप्रेजेंट किया था क्या कि एक तो इक्वेशन आई थी मेरी, लिख दूं क्या है दोबारा है, चलो 1 मिनट लगेगा, लिख देते हैं। क्या था मेरा उसके अंदर, let number of rides अखिला had, कितनी थी अखिला ने, मान लिया था x, और let number of time she played hopla y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहां पे 2 सिचुएशन बनी थी। पहली जो सिचुएशन थी मेरी वो क्या थी कि y जो है, होपला जो उसने खेला है वो राइड के हाफ है, नंबर ऑफ टाइम राइड के हाफ है। यानी यहां से जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो है 2y = x। एक तो ये बनी। सेकंड थी 3 रुपए लगते हैं एक राइड के लिए, तो x राइड के लिए कितने लगेंगे, 3x। 4 रुपए लगते हैं होपला के लिए एक बार खेलने के लिए, y बार खेल रहा है तो 4y, और मिला के ये कितने बैठे थे, 20 रुपीज थे। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मैंने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ये होती है एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक। सेकंड कह रहा है ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किए, तो ग्राफिकली देखो अब ये तो एल्जेब्रिक फॉर्म आ गई इसकी। एल्जेब्रिक फॉर्म दोनों की, एक तो ये होगी और एक 2y = x हो गया। अब दोनों की ज्योमेट्रिकली फॉर्म करेंगे एक साथ, एक ग्राफ में, एक ग्राफ में। अब देखिएगा ग्राफिकली, सबसे पहले फर्स्ट उठाते हैं, फर्स्ट पे बात करते हैं। 3x 4y = 20, xy देखो x को 0 रखो, x 0 × 3 0, 4 5 = 20। y को 0 रखोगे तो x कुछ पॉइंट में आएगा, y को अगर आप 0 रखते हो तो x आएगा 20/3, 3 6 = 18.6
7 इतना आएगा, ठीक है। मैंने ये पॉइंट्स ले लिए। सेकंड है 2y इज इक्वल्स टू x। बच्चों 1 मिनट में मीटिंग ऑफ होने वाली है, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं वेट कर लूँगा। x और y, अब यहाँ पे देखिए x 0 y भी 0, x को 0 पुट करो y भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और y अगर 1 है तो x 2 है, ये सिचुएशन है, ठीक। एक बार कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ इसका बनाता हूँ, आप एक बार रीजॉइन कर लीजिएगा। आइए फटाफट सभी। फोर डबल एट 478 488 478 3 488 478 9531 9531। आगे सभी बेटा। स्क्रीन पे क्या हुआ है ये हर्ष? अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ जी बच्चों, तो ये ग्राफिकली मेरे वैल्यूज निकल गई इनकी। अब क्या करते हैं, इनका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। x x डैश y y डैश। अब x के अंदर क्या है मेरे पास, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। ज़्यादा नहीं लेता क्योंकि माइनस में मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो माइनस में ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इधर वाली का देखिएगा। इधर वाली का अगर आप देखोगे तो पहले x0 y5 यहाँ से पास होगी, और y0 x 6.67 वो यहाँ कहीं होगा 6.67। तो फर्स्ट जो है ग्राफ बनेगा आपका, पहली लाइन जो होगी कुछ इस टाइप से बनाते हैं इसको, कम से कम स्ट्रेट तो बने। ये आपकी फर्स्ट है, और जैसे ही आप बनाओ ना बेटा, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो। ये लिख दी, ये किसकी है, 3x + 4y = 20। लिख दिया, ठीक। इसके बाद सेकंड जो है x0 y0, एक तो 0 0 से पास हो रही है, एक x2 y1, तो ये यूं जाएगी। तो ये जो लाइन है वो कैसे पास होगी मेरी, x इस टाइप से। तो देखिएगा बच्चों, ये एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है।
ये इनकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है और इसकी इक्वेशन है 2y इज इक्वल्स टू एक्स। यहां से आप कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली चीज क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ग्राफ जो वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे। तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कहने चाह रहा हूं? कि जो इसके पॉइंट होंगे ना, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट देखो मैं यहां से देख के निकाल रहा हूं। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मैंने बुक से देखे हैं, बुक से आप भी देख लीजिए। देखो बुक में यहां दिखा रखा है इन्होंने, ये देखिए 4,2, ठीक है। यहां पे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना 4,2, ये इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को भी, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो यहां से क्या पता लगा कि पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है दोनों लाइंस की, और इनका एक कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा। तीनों एग्जाम्पल में तीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे बच्चों। देखना, तीन ही एग्जाम्पल है फर्स्ट एक्सरसाइज के, और तीनों में एक नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। फर्स्ट क्लियर हो गया? फर्स्ट एग्जाम्पल, अखिला में एक सिचुएशन दी हुई थी, वो जब मेले में गई थी तो वहां से उन सिचुएशन से मैंने उस सिचुएशन को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब देखो इंटरेस्टिंग है ना चैप्टर, आप अपनी जनरल लाइफ की चीजों को मैथमेटिक्स के अंदर लेके आ रहे हैं। जो मतलब जनरल, ये तो मेले में गई थी, आराम से इतने रुपए लेके गई थी, इतने रुपए में उसने ये भी किया, गेम भी खेला और राइड भी की। हमने उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली। अब हम बिना बताए मैथमेटिक्स का फायदा क्या है, अब देखिएगा मैथमेटिक्स का यूज कहाँ है, कि बिना बताए इन दोनों को सोल्व करके हम ये बता सकते हैं। हमें नहीं पता था कि अखिला ने कितनी राइड ली है और कितनी होपला खेले हैं, लेकिन हम जब इन दोनों को सोल्व करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को, कि x की वैल्यू यहां रखो 2y, 3 2 6, 6 और 4 10, 2 x, ये 2 और 4 यही पॉइंट आएंगे दोनों के जो सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर पता है आपको कि अखिला ने 4 बार तो झूले की राइड ली है, और 2 जो पॉइंट आया है इसका मतलब 2 बार उसने y का पॉइंट है होपला खेला है। तो देखिएगा मैथमेटिक्स से आपने इस सिचुएशन को सोल्व करके ये बता दिया कि 4 बार तो उसने, जो इनका कॉमन सॉल्यूशन है, आप पुट करोगे तो भी यही आंसर आएगा। इन दोनों को सोल्व करो, x की वैल्यू इसमें पुट कर लो, ठीक है, y की आ जाएगी, y की इसमें पुट कर दो वापिस, x की आ जाएगी, ठीक है। वो आएंगी 4 और 2, जो ग्राफिकली जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, वो इनको सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वही बताएगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो 4 बार उसने जॉइंट व्हील पे राइड की है और 2 बार उसने होपला खेला है। तो ये बता सकते हैं हम यहाँ पर ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी, अगर मुझे सोल्व करना। बट उसने पूछा नहीं है, उसने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पूछी थी, सॉल्यूशन नहीं पूछा है। उसने पूछा था एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो मैंने कर दिया। अब एक बार एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 देखना, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहे हैं, आइएगा सभी अपनी बुक निकालें। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में कह रहा है बच्चों, ये रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप, परचेज्ड 2 पेंसिल 3 इरेजर। रोमिला जो है स्टेशनरी शॉप पे गई और उसने कितनी, 2 पेंसिल ली और 3 इरेजर फॉर 9 रुपीज। कितने रुपए के? 9 रुपए के लिए। ये देखो आप, 9 रुपए में उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला। अब रोमिला अकेली नहीं गई, अपनी फ्रेंड को लेके गई थी जिसका नाम सोनाली था। सोनाली ने जाते दुकान पे इधर उधर देखा तो उसने देखा है नई वैरायटी की पेंसिल आई हुई है और नई वैरायटी की इरेजर है, ठीक है। तो जो कि रोमिला ने लिए, तो शी ऑल्सो बोट, तो उसने भी उनको देख के 4 पेंसिल और 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड
उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 इरेजर ले लिए, कितने के? 18 रुपए के। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं बेटा। देखो गई तो रोमिला थी जो 9 रुपए का सामान लेने गई थी, साथ में सोनाली गई, देखा और 18 रुपए का उसने खरीद लिया। ठीक है, तो उसने कहा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चले आइए पहले सिचुएशन बनाएंगे। कॉस्ट पहले मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की मैंने कॉस्ट मान ली, कितनी होगी? लेट x रुपीज। और लेट कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, वो कितनी होगी? y रुपीज। समझ रहे हैं आप बात? एक पेंसिल की x रुपीज और एक इरेजर की मैंने मान ली y रुपीज। अब रोमिला का केस, इन केस ऑफ रोमिला, रोमिला ने क्या किया है? देखिए 2 पेंसिल 3 इरेजर, एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने की आएंगी? 2x। और एक इरेजर y रुपए का है तो 3 इरेजर कितने के आएंगे? 3y। तो 2x प्लस 3y कितने के हो गए? 9 रुपीज के। उसने तो 9 के, ये तो फर्स्ट होगी, फर्स्ट। सेकंड, इन केस ऑफ कौन थी? सोनाली। सोनाली ने क्या किया बच्चों? सोनाली ने 4 पेंसिल और 6 इरेजर, 4 पेंसिल ली, 6 इरेजर। तो एक पेंसिल x रुपए की है, 4 पेंसिल 4x की, एक इरेजर y का है, 6 इरेजर 6y के, और मिला के सोनाली ने 18 रुपए के लिए थे ये। इक्वेशन नंबर 2 ये कैसे रिप्रेजेंट होगी? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब करते हैं इसकी ग्राफिकली। चलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। ग्राफ तो पहले इस सिचुएशन पे चलेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। x और y, मैं तो वही करूंगा बच्चों, x को 0 रख दो तो y 3 3 जा 9, और y को 0 रखूंगा तो x आएगा 4.5। ठीक। सेकंड में 4x 6y इज इक्वल्स टू 18। इसके अंदर भी बॉक्स बनाएंगे। x और y, x को y, x को 0 रख दो, y 6 3 जा 18, और y को 0 रखो 4 y को 0 रखोगे तो ये 4.5, 4 4 जा 16, 4 5 जा। क्या देखा यहां से? दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। अभी तो आपको बहुत सी चीज ऑब्जर्व करनी है। ये देखिए, ये एल्जेब्रिक सिचुएशन इस तरह से रिप्रेजेंट हो चुकी है कि दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। और इससे होगा क्या? आइएगा, इससे ये होगा जब आप इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, x x डैश y y डैश, तो मुझे x लेना है 1 2 3 4 और 5, यहाँ कहीं 4.5 होगा। y मुझे 3 तक चाहिए, 1 2 3, ठीक है।
ये माइनस में तो थोड़े से ले लो चाहे, क्योंकि माइनस वालों में मेरी वैल्यू ही नहीं ली है मैंने। तो फर्स्ट में देखिए x0 y3 यहाँ पे, और सेकंड में y0 है और ये 4.5 है, यहाँ 4.5 है। तो फर्स्ट की जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ये आ गई, ठीक। फर्स्ट सिचुएशन लिख दीजिए इक्वेशन 2x 3y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। और सेकंड केस में भी तो यही बनेगी, सेकंड के भी यही 2 पॉइंट है, तो इसके ऊपर एक ये भी लिख दीजिए 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। बच्चों क्या ऑब्जर्व किया आपने कि जहां पर मेरी यहां पर 2 ज्योमेट्रिकल मेरे सिस्टम बने थे, लेकिन दोनों का जो ग्राफ है ना, मेरा दोनों का ग्राफ इन दोनों सिचुएशन का वो सेम लाइन आई है, एक ही लाइन। ये देखिए, यानी कि दोनों का ग्राफ एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गया। कैसी सिचुएशन बोलेंगे इसे, यहां पे आप इस केस में देखिए, पहले वाले केस की बात करता हूं मैं। पहले वाले केस में इस सिचुएशन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट करना, यानी दोनों का जो ग्राफ है वो कैसे है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ रहे यहां पर। और अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो एक के ऊपर ही दूसरा ग्राफ आ गया, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कोइंसाइड, यानी कोइंसिडेंट। कैसी लाइनें, कोइंसिडेंट लाइनें, यानी एक के ऊपर एक लाइन का आ जाना, सेम लाइन बन जाना, 2 अलग अलग सिचुएशन की बट ग्राफ सेम बना। देखिएगा, अब अगर कई बच्चे ऑब्जर्व करें तो ये दोनों चीजें सेम है बच्चों। 2 कॉमन लेके कैंसिल करना, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 कॉमन लिया और कट कर दे, 2 9 जा, यही आ गई, समझे। तो इस केस को ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, ये कोइंसाइड लाइन का केस है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और एक तीसरी सिचुएशन भी है, उसके बारे में बात करूंगा, फिर मैं आपको इनके रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो तीसरी सिचुएशन से पहले आप इस सिचुएशन में एक चीज देखिएगा, क्या दोनों लाइन के सभी सॉल्यूशन सेम नहीं है। जो सॉल्यूशन मेरा इस फर्स्ट का मिलेगा, ये जो सभी पॉइंट्स हैं इसके अंदर आ रहे हैं, सभी पॉइंट्स, ये देखिएगा, क्या ये सभी पॉइंट्स इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे, दोनों को ही। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है वही पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए बच्चों, यहां पर जो इनके कॉमन सॉल्यूशन थे वो कितना था, एक सॉल्यूशन था जो दोनों का कॉमन था। बाकी सॉल्यूशन इस लाइन के अलग थे, इसके अलग थे, सिर्फ एक सॉल्यूशन जो कॉमन था। और इसके देखिएगा, इन दोनों लाइन के इक्वेशन के देखे तो कितने सॉल्यूशन आए। जो इस लाइन पर पड़ने वाले जितने भी हजारों करोड़ों पॉइंट्स होंगे वो इसके भी सॉल्यूशन है और इसके भी सॉल्यूशन है। तो इसको एक केस का और नाम भी दिया जा सकता है, वन सॉल्यूशन। इसके अंदर कैसे हैं, वन सॉल्यूशन या यूनिक भी एक का यूनिक यूज किया जाता है वन के लिए, या यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे केस में मेरे यूनिक या एक ही सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन है। आपने ये ऑब्जर्व किया, यहां ऑब्जर्व किया कि कोइंसाइड लाइन है, एक के ऊपर एक है सेकंड सिचुएशन में, और इसके सॉल्यूशन अगर इन दोनों, अब सॉल्यूशन कोई एक लाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं ऐसे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं कि इस लाइन के हजारों करोड़ों सॉल्यूशन होंगे।
इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन के हजारों करोड़ों सॉल्यूशन होंगे, बट मैं बात कर रहा हूं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की, सिस्टम की बात कर रहा हूं। यानी सिस्टम में मेरा एक के लिए नहीं देखेंगे, सिस्टम में आता है मेरा पेयर, और जो पेयर होगा ना मेरा, वो इस पर बात करेगा, दोनों इक्वेशन पे बात करेगा पेयर। दोनों के कंबाइंड सॉल्यूशन कितने हैं? वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, अलग अलग हजारों करोड़ों सॉल्यूशन है दोनों के, लेकिन जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो उनका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही वन सॉल्यूशन। और यहां पर बात करूं तो इन सिस्टम की यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है, ये मैनी सॉल्यूशंस, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन के होंगे वो सेकंड के, और जो सेकंड के होंगे वो फर्स्ट के। समझ आ रही है बात? तो ये ऑब्जर्व करना है बच्चों, ये जो सिचुएशन आई ना, इनसे ये ऑब्जर्वेशन देखो आप। अभी तीसरा एग्जाम्पल मेरा पेंडिंग है, और तीसरे में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। चले थर्ड एग्जाम्पल पे। यहां तक पहले बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ चीज पूछनी हो तो वो पूछ सकता है पहले, किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो। क्या? हाँ, वो क्या था उसमें, क्या बताना उस वन सॉल्यूशन? दोबारा बोल यार, मैं तेरा क्वेश्चन समझा नहीं। हेलो, ये तो कहने का बेटा है, मेरा मतलब है कि इन यूनिक का मतलब वन होता है, यूनिक वन के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन। इसके अंदर बेटा वन सॉल्यूशन है जो दोनों लाइन का है, दोनों लाइन का कंबाइंड सॉल्यूशन तो एक ही ना, जो 4 और 2, सिर्फ एक इकलौता 4 और 2 ऐसा पॉइंट है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देख ले, 4 रखियो, x की जगह 4, y की जगह 2, तो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रहे हैं ना परीक्षित, 4 और 2 रखने पर। और 4 और 2 यहां रख ले, x को 4 रख, y को 2 रख, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 और 12 20। इसमें भी सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे? बता। कर रहे हैं। तो 4 और 2 सिर्फ इकलौते ऐसे पॉइंट है जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कौन सा केस है? वन सॉल्यूशन का। एक ही सॉल्यूशन ऐसा है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक बोल दो या यूनिक सॉल्यूशन बोल दो, इसमें यूनिक नहीं है, इसमें हजारों करोड़ों ऐसे सॉल्यूशन है जो, हाँ ठीक है, इसमें हजारों करोड़ों सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जो इसको करेगा वो इसको करेगा, क्योंकि ग्राफ ही कोइंसाइड करेंगे। चलिए बेटा थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, निकालिए अपनी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3, और थर्ड के लिए मेरे पास ये स्पेस है जो उधर बच गया था, यहाँ पे बात करते हैं थर्ड के लिए। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, उसने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पहले ही दे दी बच्चों, सिचुएशन नहीं दी। उसने कहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। बेटा इसने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, और उससे समझिएगा, मैं इस 2 वर्ड के बारे में ना फिर बात करूंगा। ये क्या दी है इसने, क्या वर्ड बोला है, कोई बोल के बताए? 2 रेल्स। रेल्स क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज रेल? रेल्स जो इसने नाम लिया है, हाँ ट्रेन की पटरियां। वेरी गुड, रेल्स बोलते हैं ट्रेन की पटरियों को, रेलगाड़ी को नहीं बोलते। समझ रहे हैं ना? 2 रेल्स का मतलब यहां पर ट्रेन की पटरियों की बात की गई है, यानी ट्रेन की पटरियों की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। मैं पहले इनको सोल्व करूंगा। इसने बोला है कि एल्जेब्रिक दे दी, आप सिर्फ ज्योमेट्रिकली दिखाइए। तो फर्स्ट जो है वो है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और इसने रेल की पटरियां क्यों बोल ली है, मैं ग्राफ बनाते ही आपको दिखाऊंगा, ये देखिएगा। चलिए इसका ग्राफ मैं तो वही पॉइंट लूंगा बच्चों, आपको बता रखें, एक बार x0 एक बार y0 मेरे कटिंग पॉइंट मिल जाते हैं, और मेरे को बहुत बेनिफिट होता है 0 0 लेने पर। आप 3 पॉइंट भी ले सकते हैं ग्राफ की एक्यूरेसी के लिए।
देखिए अगर x0 रखेंगे, x0 तो 4 उधर चला जाएगा, 2 2 जा 4, y2 आ जाएगा। y को 0 रखूँगा तो y0 ये 0 हो गया, 4 उधर चला जाएगा तो x4 आ गया। x को अगर इसमें 0 रखता हूँ तो 12 उधर चला जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। और इसमें y को 0 रखूँगा तो x मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना ये सिचुएशन। तो यहाँ देखिए 0 0 मैंने पॉइंट्स लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद मैं चला इक्वेशन बनाने। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने। मेरे सभी पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो मैं पॉजिटिव साइड ही ज़्यादा लूँगा, नेगेटिव मैंने वैसे ही कम स्पेस छोड़ा है, -1 -2 -1 -2। अच्छा, पॉजिटिव में मेरा x जा रहा है मैक्सिमम 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6, और y जा रहा है मेरा मैक्सिमम 3 तक ही, तो 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, x0 y2 ये पॉइंट आ गया, और y0 x4 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इससे पहली रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं बच्चों। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन लिख देते हैं इसके ऊपर। ये इक्वेशन है। नेक्स्ट है x0 y3 ये रहा, और x0 y6 x6 y0 एक ही रहा। तो इसकी जो सिचुएशन होगी वो यूं रिप्रेजेंट होगी। और ये देखिएगा बच्चों, ये तीसरी है वो सिचुएशन आई है जिसकी मैं बात कर रहा था। तीसरी सिचुएशन जिसके अंदर इसकी दोनों लाइन क्या आ गई हैं। देखिए पिछले केस में एक थी कोइंसाइड, याद हो आपको, जो जिसमें एक के ऊपर एक ग्राफ आया था, एक थी यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, और तीसरी जो आई है ये सिचुएशन आई है आपकी पैरेलल लाइंस। इसीलिए इसने पता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में नाम क्या दिया था, टू रेल्स। रेल मतलब रेल की पटरियां। क्या रेल की पटरियां कभी भी आपस में मिलती हैं क्या? सोच के देखो, कभी भी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी रेल की पटरियां। ठीक है, दो रेल की पटरियां जिन पे ट्रेन चलती है वो एक सेम डिस्टेंस पे हमेशा पैरेलल रहती हैं। पैरेलल होंगी तो आप लोग मुझे बताइए, क्या कोई भी एक्स वाई कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो? बोलिएगा, क्या कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो? नहीं होगा। जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस पे सॉल्यूशन होंगे वो इसके नहीं होंगे, और जो इसके होंगे वो इसके नहीं होंगे, क्योंकि जहां भी दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता वहां पे क्रॉस बनता, कट जरूर बनता। इंटरसेक्टिंग आती एक सॉल्यूशन मिल गया। अगर एक के ऊपर एक ही आ गई दूसरा सॉल्यूशन, सारी सॉल्यूशन हो गए, हजारों करोड़ों सॉल्यूशन है। पैरेलल लाइंस का केस आ गया तो इसका मतलब पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। क्या है? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस रिप्रेजेंटेशन का। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगी है बट इट हैज नो सॉल्यूशन। तो आपने सीखा आज क्या क्या सीखा कि हमने ग्राफ जो 8th से चले थे, फिर 9th की सिचुएशन समझी, फिर 10th पे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी डेफिनेशन देखी हमने कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में चलेंगे, दो इक्वेशन को इकट्ठा लेके कंसीडर करेंगे और उनको इकट्ठा स्टडी करने वाले हैं। फिर फर्स्ट एग्जांपल में आपको एक सिचुएशन दी थी, उसको आपने मैथमेटिकली अलजेब्रिक में भी चेंज किया, फिर उसको ग्राफिकली चेंज किया, और ग्राफ से ये इसका ग्राफ देखा। सेकंड में भी आपने यही काम किया, ठीक है, कि उसको अलजेब्रिकली चेंज किया और उसको ग्राफिकली चेंज किया, और थर्ड एग्जांपल में भी यही किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन तीनों चीज में आपने ये तीन केस देखे हैं, बुक में देखिएगा। या तो लाइन इंटरसेक्ट होगी, या दो लाइनें ग्राफ में पैरेलल होंगी, या फिर दो लाइनें
आपस में एक के ऊपर एक होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट बोलते हैं उनको। ये रही तीनों के नाम। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग फर्स्ट केस में, पैरेलल सेकंड केस में, कोइंसाइड थर्ड केस में। इसके अलावा किसी के पास कोई और पॉसिबिलिटी है कि दो लाइन कोई स्ट्रेट लाइन होंगी, ये हमें पता ही है, तो इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। या तो दो लाइनें ग्राफ में पैरेलल होंगी, या एक पॉइंट पे कट करेंगी, या एक के ऊपर एक होंगी, कोइंसाइड होंगी। क्योंकि यहां हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वही हमने स्टडी किया है और उस पे 3 केस जनरेट हुए हैं मेरे। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज के हाँ, तो बेटा ये देखो, एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है मेरे। ये तीनों क्वेश्चन इसी पे रिप्रेजेंट है। कल आते ही सबसे पहले मेरा काम है, मैं ये 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर चलूंगा नेक्स्ट। तो इन तीनों क्वेश्चन के ग्राफ बनाएंगे, इनको देखेंगे हम, इसी तरह से इनको ज्योमेट्रिकली आप इनको घर पे ट्राई कर सकते हो पहले, अगर करना चाहो तो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली बना के। ठीक है, तो बेटा आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, बाकी कल मिलते हैं सेम टाइम पे, लगभग वो बता दूंगा 6:45 या 7 जो भी होगा। ठीक है, ओके, बाय बच्चों, बाय बेटा, बाय बेटा।